बढ़ाई रहे थे। भाई बढ़ाई क्या रहे थे तुम्हें मतलब तुम्हें डर नहीं है? तुम्हारी ईद है क्या ये तुम्हारा वो है आज की न्यूज़ में खोल के सिर्फ हमें तुम समझते क्या हो बे? हैं? अपने कायदे में रह लो। हमें गोली मारे जाने से दिक्कत है, हमें गोली मारे जाने से दिक्कत है, उन्हें शोषण पर शोर से दिक्कत है, उन्हें शोषण पर शोर से दिक्कत है, हमें अपनी मौत पर उनके सन्नाटे से दिक्कत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। दीपावली के दिन, दीपावली के पावन अवसर पे उसी शाम कुछ हिंसक पसंद लोगों ने एक दुकान में तांडव मचाया। अब सोचिए कि खुशी का दिन हो और कोई उपद्रव करने वाला व्यक्ति उपद्रव करना शुरू कर दे तो कैसा लगेगा। कहते हैं कि दीपावली खुशियों का त्यौहार है, उस दिन दिए जलाए जाते हैं और अंधकार पे प्रकाश का पर्व माना जाता है, अंधकार पे प्रकाश का विजय माना जाता है। यानी जिंदगी में जो आपके अंधकार है उसको दूर करने की कोशिश की जाती है और बार बार कहा जाता है कि प्रकाश पर्व है, एक दिया ऐसा जलाइए जिससे पूरी दुनिया रोशन हो। लेकिन कुछ दंगाई लोग, कुछ हिंसा पसंद लोग उस दिवाली के दिन भी नफरत का बाजार गर्म करने से पीछे नहीं हटे, नफरती बात बोलने से पीछे नहीं हटे, हिंदू मुसलमान करने से पीछे नहीं हटे, बल्कि दीपावली के शुभ अवसर पर भी उन्होंने दंगा करवाने की कोशिश किया। खुद को बजरंग दल का कार्यकर्ता बताते हैं, खुद को हिंदू रक्षक बताते हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि एक हिंदू इलाके में तुम एक दुकान खोल लिए हो। एक मुस्लिम दुकान पे जाता है एक शख्स और उसे धमकाने लगता है, गाली देने लगता है, उसकी दुकान बंद कराने लगता है, कहता है कि तुम जमा मस्जिद समझ लिए हो। यानी एक पार्टिकुलर जगह बना दिया गया है कि मुसलमान सिर्फ वहीं रहेंगे। खैर, पहले वीडियो में सुनिए आप सज्जन की बात को कि सज्जन क्या बोल रहे हैं। आज दुकान कैसे खोल रखी है भाई तेने? ये दुकान कैसे खोल रखी है? दुकान कैसे खोल रखी है ये? तुझे पता नहीं आज हिंदुओं का त्योहार है, बड़ी दिवाली है। खोलते में दिवाली है, तेरा एरिया का जामा मस्जिद है क्या ये? अबे किसके इशारे पे खोली है तुमने ये? क्यों बे? किसके इशारे पे खोली है तुमने ये? कभी भाई बोलना। ये हिंदुओं का एरिया है, ये यहाँ पे खोल रहे हैं, आज हमारी दिवाली है। हैं? तुम ईमान खराब करने के लिए आए हो यहाँ पे? इनको छूट दे रहे हो तुम लोग? हैं? ये आज बड़ी दिवाली के दिन ये मुकुट संतनगर में मैन मार्केट है और ये मुसलमानों ने अपनी दुकान खोल रखी है। यहाँ कोई एरिया मुसलमानी एरिया नहीं है, टोटल हिंदू रहते हैं यहाँ पे, ठीक है? किसने बे? अबे तेरी ईद वाले दिन अगर मैं तेरी मस्जिद के सामने सुअर काटूं तुम्हें अच्छा लगेगा? अबे हैं? बढ़ाई रहे थे। भाई बढ़ाई क्या रहे थे तुम्हें डर नहीं है? तुम्हारी ईद है क्या ये तुम्हारा वो है आज की न्यूज़ में खोल के सिर्फ हमें तुम समझते क्या हो बे? हैं? अपने कायदे में रह लो, ठीक है? ये तो हिंदुओं में कमी है, जो इनका हलाल का मीट खाता है तुम्हारा ईमान खराब करते हैं। हैं? आग लग जाएगी यहाँ पे, नहीं तो राम। तो देखो, ये देखो हमारे हिंदुओं का देखो भाई, सब सोए हुए हैं। मैं भाइयों जग जाओ, अभी बोलता रहा हूँ, ये सारे लफ्ज़ जिहाद करते हैं हमारे एरिया में आकर, हमारी बहन बेटियों को राहुल बन के, अमन बन के फंसाते हैं लड़कियों को। ये आज के बाद अगर किसी त्योहार में दुकान खुलती देख ली ना, याद रख लियो। मैं नरेश कुमार सूर्यवंशी,
राष्ट्रीय बजरंग दल संतनगर में फूल माला लेने आया था पूजा के लिए। वीडियो में धमकाता हुआ व्यक्ति नरेश कुमार सूर्यवंशी है। नरेश कुमार सूर्यवंशी नाम भी गजब का है और काम एकदम घटिया है। सोचिए कौन सा भारत बना दिया गया है, किस भारत में हम जिंदा हैं जहां पे हर रोज ऐसी खबरें देखने सुनने को मिलती है कि एक मुसलमान को या तो मॉब लिंच कर दिया जाता है या उसके दुकान पे जाके उसके दुकान का सेटर बंद करवा दिया जाता है। यह मामला बुराड़ी का है और बुराड़ी में आपको पता ही है कि विधायक किसके हैं और दिल्ली में सरकार किसकी है और केंद्र में सरकार किसकी है। उसके बाद भी दिल्ली में आए दिन ऐसी घटनाएं घटित होती रहती है। आए दिन किसी ना किसी मुस्लिम दुकान पे जाके बजरंग दल के कार्यकर्ता, हिंदू सेना के कार्यकर्ता या हिंदू रक्षक दल के लोग दुकानों पे धमकाते हैं, गालियां देते हैं, उनके दुकानों को बंद करा देते हैं। खैर, इस मामले को लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू कर दिया कि डीसीपी साहब से अपील करने लगे कि इस पे कोई कार्रवाई कीजिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं बढ़ते जा रही है। हर रोज किसी ना किसी मुस्लिम को इसका शिकार होना पड़ता है। इस पे अमानतुल्लाह खान का एक भी ट्वीट आता है, आखिर ये जहर समाज में किसने घोला है? उन सत्ताधारियों ने जिनकी सियासत सिर्फ धर्म की आड़ में चलती है। क्या हिंदुस्तान में काम की राजनीतिक एकता, भाईचारा और तरक्की की बात नहीं होनी चाहिए? मेरी डीसीपी पुलिस एवं सीपी दिल्ली से गुजारिश है कि इस अपराधी के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। उसके बाद उस्मान अहमद नाम के एक ट्विटर आईडी से लिखा जाता है, दिल्ली के संत नगर में मुसलमानों को दुकान पर आकर गालियां दी गई। दिल्ली पुलिस, अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म है तो इन भगवा दंगाइयों को ईवीपीए के तहत गिरफ्तार करो, क्योंकि ईवीपीए लगा दिया जाता है। एक विशेष कम्युनिटी के लोग, अगर विशेष समुदाय के लोग अगर कोई बात कहें तो उनके खिलाफ ईवीपीए मुकदमा दर्ज करने में कोई देरी नहीं की जाती है। झटके नहीं लगते हैं, क्षणिक समय भी नहीं लगता है और ईवीपीए का केस बुक कर दिया जाता है। खैर, उसके बाद अशरफ हुसैन नाम के एक ट्विटर आईडी से लिखा जाता है कि कुछ तो कार्रवाई करें। अपील कर रहे हैं लोग डीसीपी साहब से, सीपी साहब से, जो दिल्ली के प्रशासक में सबसे वरीय पोस्ट पे बैठे हुए साहब हैं। उसके बाद में शाहरुख बिलोच लिखते हैं कि न्यू इंडिया, सीपी दिल्ली, क्या इन लोगों पे कार्रवाई होगी? खुले आम धमकी दे रहे हैं, आपको जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए। खैर, उसके बाद एक और ट्वीट बता दूं, लास्ट है मोहम्मद जुबैर नाम के एक ट्विटर आईडी से लिखा जाता है, ये अल्ट न्यूज़ में काम करते हैं। वो लिखते हैं कि डीसीपी साहब ने इस पे संज्ञान लिया। डीसीपी साहब का कहना है कि ना ही पीसीआर पे कोई कॉल आई, ना कोई कंप्लेन रजिस्टर करवाया गया। ये बुराड़ी पुलिस स्टेशन की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि फैक्ट क्या है हम ब्रीफ करेंगे, वेरीफाइड करेंगे, उसके बाद लीगल एक्शन विल बी टेकन एज पर लॉ, यानी हम इस पे जांच पड़ताल करेंगे और इस पे जो लीगल एक्शन होगा वो कार्रवाई करेंगे। खैर, ये वीडियो बुराड़ी की है और बुराड़ी पुलिस स्टेशन का मामला है। दिल्ली में या दिल्ली से बाहर आप चले जाइए, ऐसी हिंसक घटनाएं आपको रोज देखने को मिल जाएगी। आज यहाँ कल वहाँ। यह शख्स यह भी बोल रहा है कि तुम कठमुल्लों की क्या औकात है, तुम कठमुल्ले क्या समझते हो, गाली दे रहा है। उस शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता हूं कि तुम अपना नाम अमन, प्रदीप, क्या क्या नामें रख रहा है कि बदल कर हमारी बहू बेटियों, हमारी बहनों को झांसा में लेते हो, उन्हें गुमराह करते हो। सोचिए, अपनी ही इज्जत पे कीचड़ उछालना, अपने ही इज्जत को सरे बाजार नीलाम कर देना, ये कहाँ का हिंदुत्व है? ये कैसा हिंदुत्व है कि आप अपने घर की बहू बेटियों को सरे बाजार उछाल रहे हैं? ये भी सोचने की जरूरत है। ऐसा भारत बना दिया गया है जहां पे सिर्फ नफरत भरी बातें होती है। ऐसा भारत हमारे सामने परोसा जा रहा है जहां सिर्फ हिंदू और मुसलमान नजर आएंगे, इंसानियत नहीं नजर आएगी। खैर, हमारा उद्देश्य ये नहीं होता है इन खबरों को दिखाकर कि किसी विशेष समुदाय को हम समर्थन दें या ये चीज़ें दिखा के आपके मन में कोई भड़काऊ या कोई ऐसी बात उत्पन्न करे, ऐसा नहीं, बल्कि हम ऐसी खबरें इसलिए दिखाते हैं ताकि आप सोचें कि कैसा भारत आप बना रहे हैं और आप अपने बच्चों को, आने वाले नस्ल को कैसा भारत सौंप के जाना चाहते हैं। खैर, हमारे वीडियो में अगर आप देख रहे हैं आप
तो अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे देखते हैं ऐसी घटनाओं को।